सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आजकल जर्मनी में सोशल मीडिया पे भी आपने देखा कि सियासी पनाह जो लोग यहाँ पे लेते हैं या जो सिलेंडर है यहाँ पे, उनके मतलब लोग इस तरह की वादे निकाल रहे हैं कि हाउस सिलेंडर हाउस। और इस पर मैंने एक कल प्रोग्राम भी किया था AFT वालों के साथ। अब मैं जो बातें आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा वो भी बड़ी हैरानकुन है। वह ये है कि जर्मनी में ये जो लोग सीरिया से आए थे, शाम से, और फिर दूसरे ममालिक से भी आए, और अब जो 2023 की इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक जर्मनी में इस वक्त जनाब जो पिछला साल गुजरा है 2023, उसमें गैर मुल्की जो उन्होंने सबसे ज्यादा जर्मन पासपोर्ट हासिल किए, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। मैं तादाद भी अभी बताता हूँ आपको, और उसमें ये भी बता देता हूँ कि औरतें कितने फीसद हैं, मर्द कितने फीसद हैं जिन्होंने पासपोर्ट लिए, और कौन से लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जर्मन पासपोर्ट हासिल किया। हमारे जहन में ये है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो पता नहीं पाकिस्तानी है। जनाब ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी तो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन जो शाम के लोग हैं वो सबसे ज्यादा सियासी पनाह वाले हैं। और उन्होंने 7 साल में, यहाँ 7 साल के बाद, क्योंकि अगले महीने से तो कवानीन चेंज हो रहे हैं, ये जनाब 2,10,000 लोगों ने जो जर्मन पासपोर्ट हासिल किए, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो है शाम के लोगों की। शाम के लोगों की सबसे बड़ी तादाद है 65 तकरीबन, शायद के करीब, जो 65% के करीब मर्द हैं जिन्होंने जर्मन पासपोर्ट लिए हैं, बाकी औरतें 35% के करीब औरतें हैं। तो जर्मन पासपोर्ट बड़ी तेजी के साथ यहाँ अब मिल जाते हैं। और कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि हमने ऐसे एप्लीकेशन की थी, बड़ा टाइम लगा हुआ है, क्या वजह है कि जर्मन पासपोर्ट इतनी लेट क्यों मिल रहा है, यानी कि नेशनलिटी क्यों लेट मिल रही है। तो मैंने उनको ये बताया था कि कई सूबों में तो बड़ी तेज चल रहा है, हेसन वगैरह में काफ़ी रश है, तो वहाँ पे स्लो काम चल रहा है। ये 24 साल से ऊपर के तकरीबन लोग बताए जा रहे हैं, 22-24 साल के। और जो दुश्वारी आ रही थी जर्मन पासपोर्ट लेने में इन लोगों को, वो था ये जर्मन का कोर्स, जो डोचे कोर्स जिसे आप कहते हैं। अब उसके लिए इन्होंने यहाँ स्कूल वगैरह दिए हुए थे, और जो सीरिया से लोग आ रहे थे उनको फ्री वहाँ स्कूल जाके तो ज़बान का कोर्स करवाया जा रहा था, अभी भी करवाया जा रहा है। जो सियासी पनाह वाले आते हैं उनके लिए ये सूरत यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है, कई इलाकों में जो लोग भी रहते हैं उनको पता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओफनथाडा लाबनस पे रह रहे हैं तो आपको फिर पे करना पड़ता है डोचे कोर्स के लिए, और उसकी फीस देनी पड़ती है, मगर ये इनको फ्री मिलता है। ये बेनिफिट पे लोग ज़्यादा, लेकिन जब आपने ये वाला नेशनलिटी का ट्रैक करना है, एप्लीकेशन देनी है, तो काम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कम से कम आप अपने पाँव पे खड़े हों, अपनी फैमिली की कफालत कर सकें। अच्छा, औरतें क्यों रह गई, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। औरतों की निस्बत मर्द जो है वो जल्दी जर्मन ज़बान सीख जाते हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, ये भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और इस पर तवज्जो भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी औरतें भी मैंने देखी हैं कि मर्दों ने पहले नेशनलिटी ले ली, औरतें कई आज तक भी नहीं ले सकी, और कई मर्द भी नहीं ले सके क्योंकि जर्मन ज़बान नहीं आती। वो 65 साल तक इंतज़ार करें, 65 साल बाद ये जर्मन ज़बान की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपको वो मिल जाएगा। अब ये जर्मन पासपोर्ट जिन लोगों ने लिए सीरिया के, इनको गवर्नमेंट खुद लेके आई थी यहाँ पे, और गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था कि इन्हें यहाँ सेटल करेंगे, इनके बच्चे बड़े होंगे, वो कमाई के, हमारे रेंटे शेंटे भी चलते रहेंगे, पेंशन का सिस्टम भी चलता रहेगा। तो अब ये अगले माह से, जून से, शायद 26 जून है कि 27 जून है, और तेज हो जाएगा काम। इसको ये भी बता सकता हूँ आपको इसके बारे में
कि अब आपको फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है वो ख़त्म नहीं करवानी पड़ेगी। वो जो जाल पूरा पड़ जाता था, लफड़ा पड़ जाता था 6-6 माह, साल तक के लिए, तो वो भी जान आपकी छूट जाएगी और डबल नेशनलिटी आप रख सकेंगे। इंडिया के लिए बड़ा ये मेरा ख्याल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इंडियन जो है वो शायद डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते, उसकी मेरे पास इतनी मालूमात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो डबल नेशनलिटी रख सकेंगे। जून के एंड से ये काम शुरू हो जाएगा और भी तेज़ फिर लोगों को यहाँ के पासपोर्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये जो लोग हाउस सिलेंडर हाउस के नारे लगा रहे हैं, मैंने जब यहाँ बाजार में देखा जितने जर्मनी में गैर मुल्की थे, किसी के 5 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, वो लेके बाज़ारों में घूमते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगले चंद सालों में ये बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर इनके बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के ये नारे जो लगाते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की थी तो वो कहते जो क्रिमिनल हैं उनको हम वापस भेजेंगे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी को निकालना, जब आप वहाँ पे मजबूत तादाद में होते हैं तो फिर माइंड चेंज होते हैं, सियासी पार्टियों के भी माइंड चेंज होते जाते हैं, फिर हमारे लोग जो होते हैं गैर मुल्की वो भी आगे आ जाते हैं सियासी पार्टियों में। तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती है और पता नहीं कल कोई जंग लग जाती है, क्या हालात होते हैं, क्योंकि अगले वक्त का तो किसी को पता नहीं। तो जनाब, जर्मन पासपोर्ट ये जो रिपोर्ट जारी हुई है कि इतनी तेज़ी के साथ लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका फ़ायदा आपको भी पता है कि यूरोप में आप दनदनाते फिरते हैं, किसी भी जगह जाना वीज़े की ज़रूरत नहीं, आपको वो तमाम हकूक़ हासिल हो जाते हैं कि आप यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आपके बच्चे जो वो एक अच्छा मुश्किल वो है उनको मिल सकता है। किसी मुल्क में भी जाना वीज़े की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वीज़ों की फ़ीस ही बड़ी है। फर्ज करें जर्मनी में आप रहते हैं, इंग्लैंड का वीज़ा ही लेना पड़ जाए, वो भी एक मेरा ख्याल है पूरी गेम है। आप डुसलडॉर्फ जाएँ, वहाँ से इंटराक करें, फिर ये करें वो करें, बस आप बर्लिन जाएँ, यहाँ जाएँ, वो यहाँ जाएँ, किसी मुल्क के वीज़े के लिए उसकी फ़ीसें अदा करें। ऑनलाइन भी फ़ीस आपको देनी पड़ती है अगर ऑनलाइन कई मुल्क के वीज़े मिल जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी होंगे उनको जब डबल नेशनलिटी मिल जाएगी तो उनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बनवाते रहे, साथ साथ नादरा के कार्ड शार्ड भी बनते रहेंगे और वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी शरापर्टी वो जो रीजन कार्ड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रीजन कार्ड की। और ये पाकिस्तानी नेशनलिटी में आपको पाकिस्तान के हकूक़ भी मिल जाएंगे, चाहे जाके वहाँ पे आपके साथ क्या भी सलूक हो, मगर पाकिस्तानी नेशनल होंगे आप। तो जनाब, ये मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक जर्मन पासपोर्ट हासिल नहीं किया, हमारे लोगों ने, उनको भी चाहिए कि अब अभी से कोशिश करें और पूरी कोशिश के साथ यहाँ के पेपर हासिल करें। और जब तक आपके पास जर्मन पासपोर्ट नहीं, ओफन साडा लावनेस से फ़र्ज़ करें आपके पास कोई ऐसा मसला बन जाता है तो उस पर आपको पता नहीं क्या नए कवानीन बने, कोई गलती से भी कुछ जुर्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो फिर आपका केस इतना मजबूत नहीं होता, गलती से भी इंसान से कुछ हो सकता है ना। तो जनाब, सीरिया वाले देख ले, वो सबसे ज़्यादा यहाँ में 2,10,000 जर्मन नेशनल जो नए हुए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 2023 की शायद रिपोर्ट है, तो 2024 में कितने लोग होंगे, 2020 में कितने थे और 2022 में जो थे उससे 31,000 ज़्यादा बताए जा रहे हैं। बड़ी तेज़ी के साथ लोग जर्मन पासपोर्ट ले रहे और भी ईजी कर रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। 65 साल के बाद बहरहाल किसी ज़ुबान का टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, काम की भी ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।